अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि आपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर अपनी फ़र्स्ट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करनी है। तो आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने जो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर शो होगा। तो आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपने यहाँ पर जाना है मेन मेन्यू पे। ये जो लाइंस वगैरह बनी हुई हैं लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पर, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर आपने न्यू के सामने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन का नेम देना है। मैं यहाँ पर देता हूँ माई फर्स्ट ऐप। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पर कोटलिन सिलेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि मैं कोटलिन के अंदर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर फिनिश करूँगा तो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मेरा प्रोजेक्ट है क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है वो एक न्यू विंडो पर क्रिएट होगा। ठीक है, तो आपने इसको प्रॉक्सी सेटिंग को यस कर देना है। ठीक है, तो जो मेरी प्रीवियस विंडो होगी उसको मैं क्लोज़ कर दूंगा। तो ये जो ग्रेडल है वो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। और एक अहम बात कि आप जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो आपका इंटरनेट कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ग्रेडल है ये काफ़ी टाइम लेगा। ये मतलब 2 मिनट भी ले सकता है, 3 मिनट भी ले सकता है। ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, तो आपने उतना वेट करना है। तो मेरी कंप्लीट जो सेटिंग है प्रोजेक्ट की वो हो गई है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा ऐप पर यहाँ पर मैं कोटलिन प्लस जावा पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं com.example.myfirstApp यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मेन एक्टिविटी की फ़ाइल है। इसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखते हैं कि किस बटन के क्लिक पर कौन सा काम होना चाहिए। जो लॉजिक पार्ट होता है, ठीक है, वो हम इसके अंदर लिखते हैं। तो मुझे ऐप का डिज़ाइन बनाना है, तो डिज़ाइन बनाने के लिए मुझे XML की फ़ाइल चाहिए होती है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू के सामने XML के सामने लेआउट XML फ़ाइल, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर लेआउट फ़ाइल का नेम मैं लिखूँगा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। ठीक है, तो रूट टैग मैं यहाँ पर लिखूँगा रिलेटिव। तो इसको फिनिश कर दूँगा। जैसे फिनिश करूँगा प्रॉक्सी सेटिंग आएगी, उसको आपने यस कर देना है। तो ये जो ग्रेडल है ये आपका सेटअप क्रिएट करेगा, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। मेरा सेटअप क्रिएट हो गया। आपने 3 ऑप्शन को समझ लेना है। एक है डिज़ाइन। अगर आप डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं तो आपको आपकी एप्लीकेशन का डिज़ाइन नज़र आएगा। अगर यहाँ पर स्प्लिट पर क्लिक करते हैं तो एक तरफ डिज़ाइन नज़र आएगा, एक तरफ कोड दिखाई देगा। तो एक अहम बात कि अगर आपने किसी भी विंडो को मिनिमाइज़ करना है तो यहाँ पर माइनस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो वो विंडो क्लोज़ हो जाएगी। अगर उसको दोबारा ओपन करना है तो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो जो आपने विंडो क्लोज़ किया है वो ओपन हो जाएगी। इसी तरह काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखें ये प्रॉपर्टीज़, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई। ये जो मैं लेआउट बना रहा हूँ इसकी, तो इसको अगर मैंने मिनिमाइज़ करना है तो मैं इसको हाइड पर क्लिक करूँगा, ये मिनिमाइज़ हो जाएगी। तो अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ कोड देखना है तो यहाँ पर लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कोड दिखाई देगा। क्योंकि मैं डिज़ाइन देखकर कोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर स्प्लिट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं एक हेलो वर्ल्ड लिखने वाला हूँ। ठीक है, अपनी स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में। तो आपने यहाँ पर लेना है टेक्स्ट व्यू। ठीक है, यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पर आपको विड्थ हाइट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विड्थ हाइट नहीं देंगे तो आपका जो एलिमेंट है वो शो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर रैप कंटेंट लेता हूँ, विड्थ और हाइट भी रैप कंटेंट लेता हूँ। रैप कंटेंट का मतलब होता है कि जितना हमारा टेक्स्ट होगा वो स्क्रीन की उतनी विड्थ लेगा। अगर मैं यहाँ पर मैच पेरेंट करूँगा तो वो पूरा जो स्क्रीन है उसकी विड्थ ले लेगा। तो यहाँ पर आपने स्लैश क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका टैग क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इसके टेक्स्ट व्यू के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखने वाला हूँ।
तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद उसका साइज़ मैं बड़ा करने वाला हूँ टेक्स्ट का। यहाँ पर मैं लिखूँगा साइज़ 32 SP। ठीक है, अब मैं इसे स्क्रीन के हॉरिजेंटल सेंटर में करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेंटर हॉरिजेंटल। यहाँ पर ट्रू करूँगा तो देखें ये सेंटर में आ गया है स्क्रीन के हॉरिजेंटली इस तरह। अब मैं इसको वर्टिकल सेंटर में करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेंटर वर्टिकल। इसको ट्रू करूँगा तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्रीन के सेंटर में हो गया है। ठीक है, ये देखें ये हेलो वर्ल्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास काम है मेन एक्टिविटी फ़ाइल का। ठीक है, इसके अंदर आपने यहाँ पर ये जो ऊपर कोड लिखा हुआ है पैकेज नेम, इंपोर्ट, क्लास नेम, इस किसी भी कोड को नहीं छेड़ना। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सेट कंटेंट, इससे आगे जितना भी कोड है, ये जो ब्रैकेट लगी हुई है करली ब्रैकेट, इससे आगे जितना भी कोड है आपने रिमूव कर देना है, सिर्फ 2 करली ब्रेसेस को रहने देना है। अब यहाँ पर लिखना है सेट कंटेंट व्यू। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन। क्योंकि मैंने कोड को रन करवाना है तो इसलिए मुझे केटी का फाइल का जो कोड है उसको सेट करना था, तो मैंने ये सेट कर लिया है। ठीक है, इस वीडियो का कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मेरी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है, अब मुझे इसको रन करवाना है। आप मोबाइल पर भी करवा सकते हैं। एंड्रॉयड के अंदर एक ऑप्शन होता है एमुलेटर का, तो आप एमुलेटर पर भी रन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर लेनी है, वर्चुअल डिवाइस इस तरह की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करूँगा, प्लस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्रिएट वर्चुअल डिवाइस का ऑप्शन आएगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पर स्मॉल फ़ोन्स पर, आप स्मॉल फ़ोन, मीडियम, आईफोन, आईपैड किसी के लिए भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर स्मॉल फ़ोन अभी के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये वनीला क्रीम, ये आपके पास सिलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको उसका नेम बताएगा कि ये नेम है AVD एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस का। ठीक है, तो आपने इसको फिनिश कर देना। जैसे फिनिश करेंगे तो मैंने स्मॉल फ़ोन के लिए एमुलेटर बनाया था। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो गाइज़ मेरे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन की हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन बन गई है। तो मैं यहाँ पर इसको रन करके एमुलेटर पे दिखाता हूँ। ये हमारा एमुलेटर है, ये कहाँ से ओपन होता है? ये ओपन होता है यहाँ पर डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे 2 एमुलेटर मैंने क्रिएट किए हुए हैं। फिर आप यहाँ पर रनिंग डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एमुलेटर ओपन हो जाएगा, रन हो जाएगा। अब ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है या एप्लीकेशन बनाई है हेलो वर्ल्ड की, इसको मैं रन करवाना चाहता हूँ इस एमुलेटर पर या मोबाइल, जिसे हम मतलब समझ सकते हैं। तो आपने इस बटन पर रन ऐप पर आकर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये ग्रैंडल थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी जो एप्लीकेशन है उसको इस एमुलेटर पर रन करके दिखा देगा। ये आपको कुछ मैसेज भी आएगा। ये देखें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, पहले इंस्टॉल होगी फिर यहाँ पर आपके सामने रन हो जाएगी। देखें ये हेलो वर्ल्ड की जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी वो यहाँ पर इजीली रन हो गई है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू चेंज API SDK वर्जन कैसे चेंज करते हैं? जब आप फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ एरर आते हैं कि API वर्जन चेंज करो, 35 करो, 32 करो,
या इस तरह के कोई भी आ सकते हैं। तो आपने उसको चेंज करने के लिए कहाँ पे जाना है, आपने वो इश्यू सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जाना है फाइल पर जाने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो एमुलेटर आपके सामने ओपन होगा उसका ये वर्जन बता देगा, आपने इसको यस कर देना है। ठीक है, वो इसका आपको बता देगा कि ये कौन सा एसडीके वर्जन चल रहा है। ठीक है, ये फैच कर रहा है ग्रैंडल बिल्डिंग मॉडल्स को, तो आपने कुछ वेट करना है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पर यहाँ पर पहले प्रॉपर्टीज़ खुली होंगी, आपने आना है मॉडल्स पर। मॉडल्स पर आएंगे तो यहाँ पर कंपाइल एसडीके वर्जन यहाँ पर मतलब मिनिमम सिलेक्ट होगा, तो आपने मैक्सिमम 35 है या कुछ भी है तो ये 36 है, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और फिर डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पर आकर यहाँ पर टारगेट एसडीके वर्जन को आपने यहाँ पर मैक्सिमम कर देना है। ठीक है, मिनिमम एसडीके वर्जन इसको आपने अगर 35 होगा तो एक कम सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंस्टॉलेशन होगी, तो जो ग्रैंडल के इश्यूज़ होंगे वो ऑटो अपडेट हो जाएंगे। फिर जब आप अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो ईज़िली यहाँ पर एमुलेटर पर रन हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।